दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, उनमें एक पार्टी एआईएमआईएम भी है, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी है। इस पार्टी के बारे में अगर हम आपको बताएं, 2015 में ये बिहार में आई थी और 2015 के बाद 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय एमआईएम पार्टी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी और एमआईएम पार्टी के 5 विधायक जीते थे और जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन ठीक 5 साल के बाद जब 2025 में यानी इसी साल जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी इस बार 5 से आगे बढ़कर 24 सीटें जीतने की उम्मीद लगा रही है। एमआईएम पार्टी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अख्तर इमान साहब हों, आदिल हसन साहब हों, इश्तियाक हों या फिर इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हों, सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम पूरे बिहार में 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। ठाकुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपना कदम आगे बढ़ा रही है। 2020 में यहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और तकरीबन महज 18,000 ही वोट उनको मिला था। और उसके बाद जब 2025 की बारी आई, तो इस बार 2025 से पहले 2024 की बारी आई लोकसभा की, उसमें अख्तरुल इमान साहब को 53,000 वोट मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। अब जब ठीक 6 महीने साल भर के बाद जब विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, तो उस ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी का एक ऐसा नेता है जो अपनी तरफ से दिलो जान लगा दे रहे हैं, जो अपनी तरफ से हर एक चीज़ को कुर्बानी में लगा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सबसे पहले अपने मामा जो पूर्व के मंत्री जदयू के हुआ करते थे, उनका साथ छोड़ दिया और सारी चीज़ों को छोड़कर वो एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो गए। मैं आपको उनका नाम बताऊं, गुलाम हसनैन साहब। गुलाम हसनैन साहब एमआईएम पार्टी में आने के बाद इन्होंने अपनी तरफ से एमआईएम पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया ये एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद अख्तरुल इमान साहब के चुनाव प्रचार करने के लिए वो बरचौंदी हाट में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। एक सभा को संबोधित करने के बाद उस समय वो नौकरी पीरियड में थे। हालांकि वो शाम का वक्त था, लेकिन जब गुलाम हसनैन की वो तकरीर, उनका दिया हुआ वो भाषण जब वायरल होता है, तो तुरंत इस पर कार्रवाई होती है और इस पर शो कॉज निकाल दिया जाता है इनके नाम से। फ़िलहाल दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, गुलाम हसनैन साहब एमआईएम पार्टी में शामिल तो ज़रूर हैं, सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास वो अब नौकरी नहीं रही। नौकरी जाने के बाद अपनी तरफ से हर एक चीज़ को एमआईएम पार्टी के लिए समर्पित करने वाले गुलाम हसनैन हर दिन लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ओवैसी की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई एक उम्मीदवार हैं जो ये चाहते हैं कि एमआईएम की टिकट उनको मिले, लेकिन तमामों को अगर आप देखें, चाहे वो मुफ्ती अतहर जावेद साहब हों या फिर हैबर बाबा यानी रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा जो जिला अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, वो हों, या इसके अलावा कई और उम्मीदवार अपने आप को उम्मीदवार कहकर लोगों के सामने जा रहे हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से, इन तमामों से ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बर्दाश्त किया है तो वो गुलाम हसनैन ने किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो उनका नाम गुलाम हसनैन है। चूँकि गुलाम हसनैन के पास अब नौकरी नहीं रही, उनके पास जो भी चीज़ें थीं, बचा खुचा जो भी संपत्तियां थी, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो एमआईएम पार्टी के लिए दांव पर लगा चुके हैं। हालांकि दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में वायरल है, जो सोशल मीडिया में लोग जानना चाहते हैं कि इस बार का जो टिकट का मामला होगा वो किसके हक में होगा। इस वीडियो में हम आपको टिकट का फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्पित इंसान को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी के लिए कौन कितना समर्पित है, एमआईएम पार्टी के लिए कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। मुफ्ती अतहर जावेद साहब, इनको आप जानते हैं, यह एक मौलाना है, मुफ्ती साहब हैं और एमआईएम पार्टी के लिए ये भी अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके खर्च भी करते हैं, समय भी बिताते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने समय बिताया, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पार्टी के पीछे जो है कुर्बानी दी,
तो वो गुलाम हसनैन है। यही वजह है कि जब फैसला एमआईएम पार्टी की तरफ से होगा टिकट को लेकर के, तो सोच समझकर फैसला लिया जाएगा और वही फैसला लिया जाएगा जो सही होगा। दोस्तों, आमतौर पर जो है ना, एक शख्स को टिकट देने से कोई बड़ी बात या कोई बड़ी कामयाबी उसको नहीं मिल जाती है। टिकट मिलना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, आपको जब वो टिकट देगा तो वो आपके बैकग्राउंड को देखेगा कि सिर्फ हम इनको टिकट देने से ही क्या काफ़ी है, या फिर टिकट लेने के बाद ये बंदा सीट भी निकाल सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, टटोलने के बाद कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है, और यही चीज़ें इस बार एमआईएम पार्टी वाले करने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप गुलाम हसनैन साहब के चाहने वाले हैं, गुलाम हसनैन साहब से आपकी दिल लगी है, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी एक रिक्वेस्ट हम आपसे ये करना चाहेंगे, यह वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये गुलाम हसनैन साहब की तरफदारी के लिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ। समर्पित इंसान को मैं आपको बता रहा हूँ कि एमआईएम पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा ठाकुरगंज विधानसभा के लिए कौन करने वाले हैं, कौन मर मिटने वाले हैं।